20 साल से आपके साथ जादू जिन्नात के मामलात हैं। रात को हम सोते थे तो मुझे फील होता था जैसे ना हमारे कमरे में ना कोई चीज चलती है। ये पहला अमल हुआ। उसके बाद मेरे सर के बकायदा बालों पे अमल किया गया और बाल काटे गए। लाइट फ्लक्चुएट होती है जब इस तरह की चीजें घर पे हो। दरवाजा नॉक होने लग गया, बाहर देखते बाहर होता कुछ नहीं था। या आप पर किसी ने जादू के जरिए जिन्नात भेजे थे? पहले मुझे ख्वाब आता था, उसमें बकायदा तौर पे बॉडी ऐसी होती थी, लगता था कि वो इंसान नहीं है। जब आप आमलीन के पास गई, उन्होंने क्या क्या टोटके बताए? आप ये मुर्गी के दिल लेके उसको सुई में परो के कब्रिस्तान जाने का एक्सपीरियंस होता है तो आप देखिएगा, वहाँ आपको सुइयां भी मिलेंगी, वहाँ पुतले भी मिलेंगे, आपको वहाँ पे गोश्त सुइयों में लगा भी मिलेगा। अगर आपको जिन्नात के साथ 20 सेकंड्स भी गुजारने पड़े तो आपकी क्या हालत होगी? लेकिन हमारी आज की गेस्ट ने जिन्नात के साथ 20 साल गुजारे हैं। 20 साल सहरिश को जिन्नात ने कैसे डराया और नुकसान पहुंचाया? चिराग, अगरबत्ती और हांडी के अमल से जिन्नात को जलाने की क्या हकीकत है और जिन्नात हाजिरी के बाद इंसानों को अपना पैगाम कैसे पहुंचाते हैं, ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपको अपने हॉरर पॉडकास्ट पे बुलाने का आज ये मकसद था कि मैंने सुना है 20 साल से आपके साथ जादू जिन्नात के मामलात हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक टाइम से मैं इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही थी। अच्छा, तो ये मामला शुरू कैसे हुए? शुरू ऐसे हुआ कि चीज़ें तो हो रही थी बहुत ज़्यादा घर में भी, और आपको वैसे भी फील होता था जब आपके साथ कोई गैर मामूली चीज़ें होती हैं तो एकदम से तो आप ये बात रियलाइज़ नहीं करते कि ये जादू होगा या जिन्नात होंगे। लेकिन जब एक ही चीज़ बार बार आपके साथ हो रही है, सिर्फ आपके साथ ही क्यों हो रही है, तो फिर होता था कि एक टाइम गुजरने के बाद मैंने पर्सनली इसको रियलाइज़ किया कि ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आप किसी को बताते नहीं हैं कि क्या सोचेगा, कैसा है। तो एक टाइम गुजरता गया इन चीज़ों के साथ कि मैंने इसको रियलाइज़ नहीं किया कि ये इनफैक्ट है क्या। और जब थोड़ी सी आपको अवेयरनेस भी आना शुरू हो जाती है कि ये जादू हो सकता है, जिन्नात हो सकते हैं, तो ये चीज़ें आपके साथ ही बार बार एक्सपीरियंस हो रही हैं। तो फिर जब मैंने रियलाइज़ किया तो मैंने डिस्कस किया इसको, किसके क्योंकि साथ? जब अपनी मदर के साथ, तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें, नमाज अपनी पाबंदी करें, कुरान पाक पढ़ा करें, पानी दम करके पी लिया करें, तो शायद ये चीज़ें नहीं हो। लेकिन वो चीज़ें रुकी ही नहीं, उसके बावजूद वो रुकी नहीं, तो ये चीज़ें चलती रही। लेकिन होता क्या था आपके साथ? होता ये था कि जो मुझे ज़्यादा फील हुआ जब मैं यूनिवर्सिटी में गई, हॉस्टल में जब मैं अपने कमरे में पहली बार गई हॉस्टल के, वहाँ पे मुझे ना रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें हो रही हैं और जो पहले भी होती थी, जो श्योरिटी जो मुझे हुई वहाँ जाके हुई। क्योंकि जब मैं रात को हम सोते थे तो मुझे फ़ील होता था जैसे ना हमारे कमरे में ना कोई चीज़ चलती है, बाकायदा चाप होती थी, आवाज़ होती थी चलने की। तो इतनी वो स्ट्रॉन्ग होती थी कि बाकायदा मैं उसको उठ के देखती थी कि कौन है। मुझे था कि शायद मेरी कोई रूममेट होगी जो आधी रात को जाग रही है या कोई नीचे आई है, क्योंकि वो बंकर्स थे, ऊपर नीचे बेड से। तो जब वो उसने जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और जब मैं उठ के देखती थी वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। क्योंकि वो एक ही सेम टाइम पे रात के 2 बजे ही क्यों चाप आवाज़ आती है कि कोई चल रहा है रूम में। अच्छा, ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ कि बाकायदा तौर पे जो हमारा वॉशरूम था उसमें पानी के चलने की आवाज़ आना शुरू हो जाती थी फिर। खुदाया। अब एक के बाद एक, अब एग्जैक्टली आपके 2 बजे के बाद ही ये एक्टिविटीज़ आपके कमरे में हो रही है। अब रात के 2 बजे के बाद कौन जाएगा? मैंने अपने घर में तो इन चीज़ों को इग्नोर किया हुआ था, लेकिन जब मैं अपनी रूममेट से भी सारी थी भी साइकोलॉजी की, जेंडर स्टडीज़ की, रिसर्च स्टूडेंट्स थी, थीसिस की। अब उनको ये बात पे पूछना भी मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं उनसे पूछूँ कि ये सही। क्या है? क्या वाक़ई ऐसा कोई उठता है रात को? मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कन्फर्मेशन की कि रात को कोई उठा, तो कोई भी नहीं बोलता था और मुझे हालांकि श्योर था कि कोई भी नहीं है। लेकिन जो पानी का चलना था ना वो, और अच्छा पानी तो चलता है, घरों में भी चल चल पड़ता है, आपको टैप की आवाज़ आती है, लेकिन आँख ही क्यों खुल जाती है फिर आपको, जैसे कोई उठाया जाता है एग्जैक्टली उसी टाइम पे। तो ये चीज़ जो थी ना, ये मेरे लिए बड़ी अजीब थी।
तो पहला जो सेमेस्टर था वो तो इन चीज़ों के साथ चल रहा था। लेकिन ना एक चीज़ जो थोड़ी डिफरेंट होती थी वो ये होती, जो ही मैं अपनी यूनिवर्सिटी से निकलती थी हॉस्टल के लिए, तो जो मैं इसके गेट के पास आती थी ना, मुझे लगता था मेरा दिल घबराता है, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। अक्सर महसूस होता है हमारे पीछे कोई खड़ा है। पीछे भी खड़ा आपको फ़ील होता है, इसके अलावा आपको लगता है कि आपके अलावा भी कोई है कमरे में। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग सा था। कहते हैं ना, लेकिन अपनी मौजूदगी का खुद एहसास एहसास दिलाती है दिलाते हैं, और बड़ा मखलूक़ात। क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ कि बड़ा वाज़िया तौर पे एहसास दिलाते थे। फिर ये चीज़ें रुकी नहीं कि एहसास का दिलाना सिर्फ़ कमरे में चाप और पानी का चलना, कमरे में से चीज़ें गायब हो जाना और फिर हुँ। चीज़ें 2-3 दिन बाद दोबारा वापस मिल जाना। पैसे गायब होते थे और फिर कुछ दिन बाद मिल जाते थे। मुझे लगा जैसे मैंने रियलाइज़ शरारती कर लिया, जिन्नात थे यानी। शरारती जनाते, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है हमारे कमरे में जो सिर्फ़ लड़ाने के लिए है। कि ज़ाहिर है जो रूममेट्स थी कोई किसी पे शक करेगी, तो फिर एक कमरे में कुछ ऐसा होगा। तो मैंने वैसे ही मैंने पूछा नहीं किसी से, मैंने किसी को बताया नहीं। तो बस ये कन्फर्मेशन की रात को कोई नहीं उठता। तो उसके बाद ये हुआ कि तकरीबन 1 सेमेस्टर जब गुज़र गया, जब सेकंड सेमेस्टर शुरू हुआ, बड़ी तो हिम्मत है मेरे आपकी, आपने जिन्नात तो के साथ एक पूरा सेमेस्टर गुज़ार लिया। सेमेस्टर गुज़ार लिया, लेकिन ना वही बके इतना बिलीव उस तरह नहीं, ठीक है। लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर शुरू हुआ, तो उसमें ना फिर चीज़ें बढ़ने लगी, क्योंकि जो हमारी वार्डरोब के साथ वॉशरूम था ना, वहाँ पे ना जो भी हम लाइट लगाते थे, वो लाइट रहती नहीं थी वहाँ पे, दूसरे दिन ही फ्यूज़ हो जाती थी। हुँ। अब हॉस्टल वाले तो आपको प्रोवाइड करते हैं एक ही दफ़ा सेमेस्टर में, तो हम बार-बार वहाँ पे रूममेट्स, कभी कोई लगा रही है, कभी कोई लगा रही है। हमें था शायद ये बिजली का कोई इश्यू है, ऑन ऑफ में कोई इश्यू है, इस वजह से। लेकिन वहाँ लाइट रहती ही नहीं थी, ना वार्डरूम में, ना मूवीज़ में भी हम वॉशरूम देखते में। हैं ना, लाइट फ्लक्चुएट होती है जब इस तरह की चीज़ें घर पे हों। तो फिर वो हुआ एक एक्सपीरियंस। मेरी एक रूममेट थी डेरा इस्माइल खान की, सराइकी स्पीकर थी। उसको मैंने बोला, मैंने कहा आज ना मैं आपको टेबल देती हूँ, तो आज आप बल्ब लगाओ। हुँ। तो ये वो एक्सपीरियंस मैंने किया जो थोड़ा मुझे, उसके बाद मुझे यकीन हुआ कि नहीं, ये यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं इग्नोर करने वाली नहीं है। उसमें जब मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि हमारे वॉशरूम में एक खिड़की भी थी, और वो खिड़की, मैंने उसको बोला, उसने कहा लाइट नहीं है। मैंने जब मोबाइल की लाइट ऑन की, तो वो खिड़की जो दूसरी साइड पे थी, मैंने कहा आज इसको खोल लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली गर्ल्स हॉस्टल आपको पता है कि मगरिब टाइम में या इशा टाइम में ऑफ हो जाते हैं गेट्स। बाहर लॉन था। जब मैंने खोला, मैंने देखा, मैंने कहा इससे तो ईज़िली आप बाहर और अंदर जा सकते हैं, उसमें ना कोई जाली है। तो जब मैंने उसको खोला, तो उसको मैंने बोला कि तुम ना इसको बल्ब को लगाओ। तो मुझे बाकायदा और बिल्कुल जो हमारे ना जो खिड़की के बिल्कुल बहुत बड़ा दरख़्त था, उसकी सारी शाखें, क्योंकि कॉर्नर वाला रूम था, वो सारी शाखें इसके इसी कमरे के ऊपर थी। और उसके ओह! बिल्कुल सामने जो मैंने देखा, और हमने वो खिड़की कभी नहीं खोल के देखी थी। उसके बिल्कुल सामने जो भी जितने भी पूरे हॉस्टल के वॉशरूम थे, वो बिल्कुल सामने वाली साइड पे थे। ये तो अंदर था। तो उसने मुझे पहले ही कह दिया कि आपने ना, मैंने जब तक बल्ब नहीं लगाना आपने जाना नहीं। उसको भी ना खौफ लग रहा था उस टाइम, और मुझे भी, लेकिन ना मुझे बाहर से ना बाकायदा तौर पे लोग कहते हैं कि आपको आवाज़ आती है छन-छन की। मैंने जब बचपन में स्टोरी सुनते थे, बाकायदा आवाज़ आई। उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। किस शक्ल में? नहीं, उसने, मेरी रूममेट ने, हुँ, हुँ। कि उसको लगा कि मैंने सुनी है ये आवाज़, और मैंने उसको देखा कि हम इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि वो उसने बल्ब हाथ में पकड़ा हुआ था, कि उसने अभी बल्ब यानी जो लगाया मूवीज़ नहीं, में दिखाते हैं साउंड कि यस, घुंघरू की आवाज़ आई है, वो आई? बिल्कुल घुंघरू की आवाज़ आई। और वो मैंने बताया ना, बाहर बहुत बड़ा दरख़्त था, और हमने वो खिड़की कभी भी नहीं खोली थी। कभी खिड़की खोल के नहीं देखी थी, और हमें ये भी नहीं पता उसमें जाली नहीं है, आप बाहर मूव हो सकते हो लॉन में किसी भी टाइम, खोल के उसको। तो उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, मैंने, और उसने मुझे पहले कहा था कि अब नीचे से मैंने टेबल पकड़ा हुआ था, अब छोड़ के ना जाना। तो हुँ। जब उसने मुझे देखा, तो आवाज़ तो आ चुकी हुई थी, अब यहाँ पे कोई दूसरी राय नहीं कि हम भाग जाते। तो उसने, मतलब वो जो भी थी, वो रेज़िस्टेंस थी बल्ब लगाने पे, वहाँ रोशनी ना हो। क्योंकि भाई ऑलरेडी घना दरख़्त था, उसका साया था, वहाँ तो रोशनी रह सकती भी नहीं थी। और हमें इसकी लॉजिक कभी पता नहीं चली थी कि यहाँ बल्ब क्यों जल जाता है लेकिन कहते बार-बार। हैं ना, भूत-प्रेत को अंधेरा पसंद होता है। अंधेरा, वो उस वक़्त तो अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये तो प्रैक्टिकली जब हमने इसको किया, तो उसके बाद वो रूममेट तो ऑलरेडी फिर इस चीज़ पे आ गई, ये चीज़ है। हमने बल्ब भी निकाला और हमने खिड़की बंद की और रूम के अंदर आ गए। लेकिन अब वही बात थी ना, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की थी बेसिकली। अब उसको भी ये था, मैं बोलूँगी तो रूममेट हँसेंगी, मज़ाक उड़ाएँगी कि ये लोग डर रही मोस्टली हैं, लोग बिलीव नहीं कि करते ना। ये है नहीं ऐसा। लेकिन जब उसने उसको बाकायदा, अब उसके पास तो ये चीज़ आ गई ना कि ऐसा है,
तो मैंने फिर मेरे साथ ऐसा था कि मैं जब मुझे ज़्यादा जो चीज़ फ़ील होती है, जब मैं आती थी ना रूम में, तो मेरा घबराता था और मुझे ना मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी। तो मैंने ना अपनी मदर से डिस्कस किया, तो उन्होंने ना उस वक़्त तो कहा कि नहीं कुछ भी नहीं, बस वहाँ पे तो वहम हो पाबंदी, सकता है। हाँ। लेकिन ना मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, ये काफ़ी टाइम ये बिल्डिंग्स खाली रहती हैं, बसेरा करती हैं, तो आप ना इसको वाक़ई किसी को दिखाओ। तो मेरी मदर ना मुझे एक मौलवी साहब के पास ले गई। तो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने ना शर्ट को चेक किया। कहते हैं ना कि हाँ, कमीज से चेक कर सकते हैं कि चेक आप पर किया कि अब जिन्नात का जादू, साया है कि नहीं। जिन्नात या असेब है। तो उन्होंने कहा ये किसकी शर्ट है? ये तो जहाँ रहती है वहाँ पे असेब है। तो उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा और मैं साथ थी, अब मेरी मदर ने नहीं बताया कि वो मेरे साथ है। मैं बड़ी शॉक्ड रह गई, मैंने कहा क्या वाक़ई ये चीज़ें होती हैं? जो मतलब जो मैं चीज़ें फ़ील कर रही थी, मैंने उनको नाम किसी चीज़ का नहीं दिया, ना जादू, जिन्नात, असेब का। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप ये इसको पानी पीने के लिए दें। तो उसके बाद इतना फ़र्क पड़ गया कि एट लीस्ट कि वो जो रात को टूटी चलती थी और पानी की आवाज़, वो नहीं हुई। ओके। मतलब मुझे मेरी आँख नहीं खुली। उसके बाद ये हुआ कि जो मेरे नीचे बंकर में मेरी जो रूममेट थी, वो मेरी क्लास फ़ेलो भी थी, उसको उसकी आँख खुलने लग गई। उसने फिर मुझे कंप्यूटर लैब में एक दिन पकड़ लिया, उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है रात को हमारे कमरे में पानी की आवाज़ आती है। अब मैं तो ऑलरेडी एक सेमेस्टर इन चीज़ों के साथ गुज़ार चुकी हुई थी। मैंने कहा हाँ, कहती मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने कहा मैं करूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। कहती है एग्ज़ैक्टली। मैं हॉस्टल छोड़ दूँगी। मैं नहीं रहूँगी, मैं इस कमरे में नहीं रह सकती। फिर ये फ्रीक्वेंटली इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई कि मैं आपको शॉर्ट्स पे बताऊँगी कि फिर ये सिर्फ़ ये चीज़ें नहीं रहीं, कि फिर एक टाइम आया कि हमें लगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ करना चाहिए हमें, कि एक के बाद एक रूममेट्स चेंज हुई। हुँ। रूममेट्स चेंज हुई, उन्होंने फिर कुछ थी बीएस की लड़कियाँ आई, उन्होंने बताया कि हाँ, नहीं, कमरे में आवाज़ें आती हैं, कमरे में दरवाज़ा नॉक होने लग गया, बाहर देखते बाहर होता कुछ नहीं था। बंद कमरे में काले रंग की बिल्ली आ जाती थी और वो जेट ब्लैक बिल्ली आ जाती थी। तो अब तो पता चलता है ना अभी वो क्या थे, जिन्नात जानवरों की शक्ल में आते हैं। फिर जेट ब्लैक बिल्ली को मैंने अपने घर में एक्सपीरियंस किस किया। कलर की बिल्ली आपने देखी? लाल बिल्कुल रंग की? काली, बिल्कुल काली। और बंद कमरे में वो आ जाती थी और हम वही सोचते थे पता नहीं किसी ने खोला होगा और आ गई होगी। लेकिन जब ये चीज़ें ज़्यादा होने लग गई, तो कमरे में चीज़ों का ज़्यादा गायब होना, बार-बार आपके वो चीज़ें वापस भी आ जाना, देखिए उसको कैज़ुअल जो चीज़ें ली जा रही थी। लेकिन वो एक्जिस्टेंस उनकी जो अपना एहसास दिलाने की बढ़ती जा रही थी कि एक दफ़ा हमारी वार्डन ने मीटिंग की, उसने अच्छा, बुलाया कंप्लेंट्स पे। कंप्लेंट्स पे। अब हमें नहीं पता था वो कंप्लेंट्स क्या थे। सबसे ज़्यादा जो वाक़यात हो रहे थे वो हमारे कमरे में हो रहे थे। उसने कहा कि मुझे कंप्लेंट्स आई हैं कि आप लोगों ने अच्छा, किसी ये ने हॉस्टल में जिन्नात थे या जिन्नात आपके साथ आपके घर से आए थे? ये तो अब मुझे हुआ ये ना कि किसी को भी एहसास नहीं हुआ इस चीज़ का। लेकिन जब एनर्जीज़ आपके साथ होती है ना, नेगेटिव एनर्जीज़, तो अगर बाहर आप कहीं पे जा रहे हो, जिस जगह पे आप रह रहे हो, वहाँ पे एनर्जीज़ होती हैं, तो आपकी इंटरेक्शन ज़्यादा होती है। वो मरीज़ ज़्यादा जल्दी उस बात को फ़ील कर लेता है कि यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। हुँ। अब जैसे बाकियों को नहीं पता चल रहा था, बाकियों की आँख नहीं खुलती थी, बाकियों को बिल्ली नज़र नहीं आती थी, शैडो नहीं बन जाता दीवार पे। आप बैठे हो, आप पढ़ रहे हो, तो बाकायदा आपको फ़ील हो रहा है कि शैडो है। और जब आप पीछे देखते हैं कि बाहर अगर लॉन से कोई धूप आ रही है, शैडो, बाहर तो कोई नहीं है, तो वो ओह! एक शेप कैसे आ रही है? तो आप इग्नोर कर रहे हो कि नहीं, आप उसको छोड़ रहे हो। लेकिन वो चीज़ें थीं। इसका सॉल्यूशन भी बाद में हमने खुद ही निकालना शुरू किया, लेकिन चीज़ें हो रही थी। लेकिन जब वार्डन ने मीटिंग की ना, अब उस लेवल में कि लड़कियाँ सोई हुई हैं, नॉक हो रही हैं या वॉशरूम में जाती हैं, लॉक हो जाता है, ऑटो लॉक हो जाता है, पता नहीं चलता कि कैसे खोलना है। फिर वो कॉल करती हैं या किसी को बुलाती हैं और लेकिन इन थप्पड़ सारे मामलात में किसी को नज़र आया था कभी कुछ? कभी उस तरह से वाज़िया तौर पे नहीं, ये जैसे मैंने बताया ना, बिल्ली जो थी, बिल्लियाँ फिरती थी इन शक्लों में, लेकिन वाज़िया तौर पे ये एहसास दिलाने वाली चीज़ें थी, लेकिन सामने कोई चीज़ नहीं थी। जैसे दीवार पे मैंने आपको बताया शैडो बन जाता था, लेकिन वाज़िया एक अपैरेंटली कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, वो जो चीज़ थी कि जो मैं इस हॉस्टल में पहली दफ़ा आई, अब मुझे इस चीज़ की अवेयरनेस हुई कि जब मैं पहले दिन उस कमरे में गई थी, तो मगरिब का टाइम था, क्योंकि मैं दूर ट्रैवल करके आई थी और मैं बेड पे सो गई। मेरी रूममेट ने मुझे बताया कि तुम मुझे किस कंडीशन में देख रही थी, और मुझे बाकायदा एहसास हुआ और मेरा जिस्म पसीने में चला गया। मेरे जिस्म पे ना कोई बोझ है, जैसे कोई आपके अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज थी उस कमरे में, हुँ। और वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट कर रही थी, वो पेनिट्रेट कर चुकी हुई थी।
ओह माय और गॉड! उसके बाद ये था कि जब मैं यूनिवर्सिटी से हॉस्टल आती थी तो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती थी। मुझे बाकायदा हार्ट बीट मेरी बहुत तेज़ हो जाती थी और मेरा सिर्फ़ इधर ही जाने को दिल घबराता था, उस रूम में की तरफ जाने को, और फिर उन चीज़ों का बार-बार आपके सामने एहसास दिलाने के लिए आना। लेकिन इन चीज़ों में 2 साल गुज़र गए उधर। लेकिन फिर रियलाइज़ किया नहीं, फिर एक के बाद एक वहाँ पे सब लोगों को ये चीज़ फ़ील होना शुरू होगी। जब वार्डन ने मीटिंग की उसने कहा कि आप कन्फर्मेशन हो गई। कन्फर्मेशन होगी कि नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का एहसास कभी नहीं हुआ कि वो एनर्जीज़ ऑलरेडी मेरे साथ थी, और फिर क्या हुआ, इज़ाफ़ा हुआ। उन चीज़ों ओह! को पता चला। लेकिन इसकी मेजर जो मुझे रियलाइज़ मैंने किया, उसकी वजह से मेरी 4 रूममेट्स कमरा छोड़ गईं। वो ये हुआ कि मेरे जो नीचे में बंकर में मेरी रूममेट थी, आधी रात को कहती है, उसने मुझे खुद बताई ये पूरी बात कि दरवाज़ा खुला है, वो जो हमारे वार्डरोब की साइड का वॉशरूम वाला था, जो मैंने आपको बताया कि जिस साइड पे दरवाज़ा था, वो जब खुला तो एकदम से लाइट गई, हालाँकि वहाँ लाइट नहीं जाती, कैंट एरिया है, लाइट नहीं जाती, और वो जो ही दरवाज़ा खुला, तो कहती है उसके बाद बिल्कुल सामने जो बाहर जाने का दरवाज़ा था, वो बाकायदा जैसे कुंडी खुलती है, वो खुला। और जब कहती है उस दौरान ही लाइट आ गई, विदिन सेकंड वो दरवाज़ा भी खुला हुआ था, वो दरवाज़ा भी खुला हुआ था, और कोई भी नहीं था, ओह! कि कोई जाता नज़र नहीं आया, आता नज़र नहीं आया। तो वो कोई चीज़ क्या था, उसने फिर उसके बाद कहा, वो रूममेट जो रूम छोड़ गई। अच्छा, ये जो जिन्नात का मामला था, ये आप पर किसी ने जादू के ज़रिए जिन्नात भेजे थे? ये बाकायदा तौर पे इम्पोज़ थे, भेजे गए थे, जिनका काम क्या था चीज़ों को रोकना या रुकावट डालना। मेरे साथ ज़्यादा जो चीज़ें होती थी जिन्नात को लेके, वो ये होती थी कि जब मैं ड्राइव करती थी, तो एकदम से मेरी जो ना सुई होती थी ना पेट्रोल की, वो ज़ीरो पे आ जाती थी। ओह! ज़ीरो पे आ जाती थी, और खुद ही अप एंड डाउन होती रहती थी। शुरू में मैंने रियलाइज़ किया, मैंने कहा मैकेनिकली इश्यू हो सकता है, तो लेकिन गाड़ी चलती रहती थी। लेकिन एकदम से गाड़ी बंद हो जाती थी, ज़ीरो पे आ जाती थी, फुल करवाती थी। मैं कॉल करके बुलाती थी जब मोटर ज़्यादातर मेरे साथ ना ये चीज़ें होती थी गाड़ी को लेके ना, सुनसान जगहों पे। ये भी कहते हैं ना कि रात को खाली सड़कों पे जिन्नात गाड़ियों के एक्सीडेंट करवाते हैं। एक्सीडेंट भी हुए, गाड़ियाँ भी बंद हुई, और बड़ी अनयूजुअल चीज़ों के साथ ये चीज़ें होती थी। पेट्रोल ज़ीरो पे है तो गाड़ी चल रही है, पूरा है तो भी नहीं चल रही, गाड़ी में लगती थी आग। 2-3 दिन पहले मुझे ख़्वाब आता था, उसमें बाकायदा तौर पे कोई एनर्जीज़ होती थी फ़ीमेल की, मतलब उनकी बॉडी ऐसी होती थी, लगता था कि वो इंसान नहीं है। कभी वो शीशे की इस साइड पे आती थी, मैं कुछ पढ़ती थी कुरान पाक में, आयतुल कुर्सी पढ़ती थी, तो वो बिल्कुल उड़ के कभी फ्रंट पे आ जाती थी, और उनके साथ छोटे-छोटे काफ़ी बच्चे होते थे। तो उसके एग्ज़ैक्टली 3 या 4 दिन बाद मेरी गाड़ी कहीं न कहीं बंद होती थी, लेकिन वो बंद बिल्कुल ऐसे नहीं होती थी, उसके अंदर आग लगती थी। और मुझे लोग जिन्नात आतिशी बताते थे मखलूक कि है ना? बिल्कुल, और मुझे लोग इशारा करके बताते थे कि बोनट से धुआँ निकल रहा है। ओह! तो मैं रोकती थी, और मैं इतनी इन चीज़ों को लेके मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि अब मुझे ना ये चीज़ें नॉर्मल लगने लग गई थी। क्यों? मुझे पता था, क्योंकि मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब मुझे नहीं पता ये मखलूक है, ये किसी ने भेजी है, या वैसे ही मेरे साथ ये इश्यूज़ हैं, तो ये आई कहाँ से? मैं कम्युनिकेट तो नहीं कर सकती उनके साथ। तो लेकिन जब मुझे ख़्वाब आता था, उसके बाद मैं थोड़ी मेंटली प्रिपेयर्ड होती थी, और वो आग लगती थी। कभी टायर फट जाते थे, और कभी अंदर से तारें जलती थी, कभी उसका फ़ैन जलता था, लेकिन लगती आग ही थी। तो ये चीज़ें, मतलब आप कह लें कि उसको देखा भी है, फिर वो किया। लेकिन मैं काफ़ी आमदीन के पास गई। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया कि मुझे कोई डायग्नोज़ करके बताए, इन चीज़ों को कोई रोके, लेकिन किसी ने इसका सॉल्यूशन नहीं किया मतलब अभी तक। जिन्नात आपको बाकायदा तौर पर नुकसान पहुँचाने की, और जिन्नात ये भी कह सकते हैं कि आपकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। जान लेने की कोशिश, क्योंकि अगर मैं आपको लोगों की अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ, अगर आप इसका हल नहीं करते, इसको इग्नोर करते जाते हैं, जैसे मेरी फैमिली ने किया कि आप पानी दम करके पी लो या इबादत करो, ये एक बीमारी है जो अगर आपको लग जाती है, अब जब तक इसका इलाज नहीं करवाएँगे ना, तब तक ये चीज़ें जाएँगी नहीं, और जब तक कोई इस तरह का आपको कह सकती हैं कि परफेक्ट बंदा मिल जाए, जिसको अबूर हासिल हो इन एनर्जीज़ के साथ, एनर्जीज़ को ख़त्म करने का, फिर है कि आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ आमलीन के पास इल्म था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि कोई भी इतना आपकी एनर्जीज़ का बोझ नहीं लेता। जब उठाया आप नहीं। आमलीन के पास गई, उन्होंने क्या-क्या टोटके बताए? टोटके तो बहुत ज़्यादा हो गए। एक को मैंने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने कहा कि आप ये मुर्गी के दिल लेके
उसको सुई में परो के, मतलब इस तरह की जो चीज़ें जो समझ भी नहीं आती थी कि मुझे मेरे माइंड में था, वो कहते हैं ज़रूरतमंद दीवाना होता है, उसको चाहिए होता है इलाज, उसको कोई भी बता एग्जैक्टली दे तो वो उसके पीछे लग के वो चीज़ें करना शुरू हो जाता है। किस किस तरह की चीजें बताई गई और इस लाल मिर्चों का अमल, लाल मिर्चों का अमल करते थे, बहुत ज़्यादा ढेरों मिर्चें लेके आपके सर से वार के उसको बहुत ज़्यादा लावा आग का जला के उसमें अंदर जलाते थे, लेकिन मुझे ना स्मेल ही नहीं आती थी मिर्चों की। मतलब श्राद्ध का लेवल वो था, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। फिर भी इतनी चीज़ें करने के बावजूद, इतने टोटके, इतनी पढ़ाइयाँ, लेकिन ये एनर्जीज़ पीछा नहीं छोड़नी थी, क्योंकि इसको ज़्यादा मैं असेस कैसे करती थी, क्योंकि एक तो रात को आपको ये बाकायदा किसी फॉर्म में नज़र आते थे। इवन देन के अगर मैं किसी आमिल के पास जाती थी ना, तो उसकी जो एनर्जीज़ होती थी, जो उसके पास कोई इल्म था, वो उसका भी बताती थी कि वो इस लेवल पे जा ही नहीं सके, वो उनको पकड़ते। ओह अच्छा। तो वो मैं उनको बताती थी अच्छा, कि तो फिर आपको पता चला कि आप पर ये अमल करवाया किसने है? मुझे जब मैं अपने बुज़ुर्गों के पास गई, जब मुझे कोई मिले, मेरा इलाज शुरू हुआ, उसके बाद सिर्फ़ उन्होंने एक ही आयतुल कुर्सी का अमल दिया मुझे पढ़ने के लिए, कोई इतनी लंबी-चौड़ी पढ़ाइयाँ भी नहीं करवाईं। उसके बाद मेरे सामने एनर्जीज़ भी आना शुरू हो गई, और जो लोग इनको भेजते थे, वो लोग भी, यहाँ तक कि वो लोग भी उन्होंने दिखाए, जिनके पास जाके उन्होंने ये एनर्जीज़ भेजी थी। वो लोग भी सामने आए, और बाकायदा हकीकतन ये चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, कि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि इसका सॉल्यूशन कौन करेगा, मुझे लगता नहीं था कोई इस लेवल पे जाके एनर्जीज़ को पकड़ेगा। तो वही हुआ, मैं बड़े-बड़े आमलीन के पास गई, लेकिन किसी ने भी एनर्जीज़ को नहीं पकड़ा। तो फिर आपका इलाज हुआ कैसे? इलाज मेरा जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं गई, मैंने काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस किया, काफ़ी लोगों को सर्च भी किया, विज़िट भी किया, कि मैं इतनी हमारे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे फ़ेमस लोग हैं, मैं उन लोगों के पास भी गई हूँ। मैंने उनकी पढ़ाइयाँ भी की हैं। मैंने फिर थोड़ा-थोड़ा अरसा नहीं कि चलें, जैसे लोग हुँ। नॉर्मली रूहानी इलाज करवाने जाते हैं, 1-2 साल एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक नहीं होते और उसके बाद छोड़ देते हैं। मैंने लोगों को 13-13 साल एक्सपीरियंस किया है। हालाँकि वो एनर्जी को पकड़ भी नहीं थे, लेकिन मुझे था इनके पास इल्म है, एक टाइम आएगा, अल्लाह ताला का हुक्म होगा, हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर किसी के पास इल्म होता है, तो आप उसके पास जाते हैं, आपका इलाज होता है, तो आपको एडवांस फ़ौरन ही पता चलना शुरू हो जाता है। जैसे मुझे हुआ, मैं फर्स्ट डे ही जब गई थी, तो मुझे पहले दिन ही रियलाइज़ हो गया था, नहीं, मुझे बाकायदा लगा कि मेरे जिस्म से एनर्जीज़ रिलीज़ हुई हैं, जो मेरे ऊपर इम्पोज़ थी। अच्छा, तो किस अमल से, जादू जिन्नात से आपका छुटकारा हुआ? जादू जिन्नात का इलाज हुआ, एक तो आप, एक नहीं, अमलियात का बाकायदा एक रोल है हमारी ज़िंदगी में। हम ऑलरेडी घरों में ना अमलियात कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये हम अमल कर रहे हैं। हमारे अमल की और हमारी बीमारी की मैचिंग नहीं होती। जैसे हम कहेंगे हमारे पेट में दर्द है, हम पेन किलर ले रहे हैं सर दर्द की, तो वो ख़त्म तो नहीं होगी। हम अपने घर में रूहानी एग्ज़ैक्टली। इलाज कर ही ऐसे रहे होते हैं, इसलिए हम ठीक नहीं होते, हमारे काम नहीं होते। जो रूहानी नॉलेज होता है ना, बेसिकली वो आपकी कंपैटिबिलिटी देखता है, आपका इशू और आपकी मैचिंग, कौन से वज़ाइफ, हुँ। सदक़ात, कौन सा अमल आपके लिए बेहतर है, चिराग का है, हांडी का है, अगरबत्ती का है, सदक़ात है, अच्छा, ये पानी का चिराग सदका। का अमल, हांडी का अमल, अगरबत्ती का अमल कैसे होता है? ये आपको सबसे पहले तो जो मरीज़ आते हैं, आप उनका डायग्नोज़ करते हैं कि उनको इश्यूज़ क्या हैं, जादू के हैं, जिन्नात के हैं, बुरी नज़र है, बंदिश है उनकी। बिल्कुल ठीक हो गया। आपने कौन-कौन सा अमल इसमें से ट्राई किया? अगरबत्ती का, चिराग का, हांडी का? मैंने सारे किए। पहले तो आपको जब जिन्नात के मसले होते हैं, जादू के होते हैं, बंदिश के होते हैं, तो आपके हांडी के अमल होते हैं। उसमें जितने भी आपने किसी ने खिलाया हो, पिलाया हो, दबाया हो, कोई लटका दिया हो, बुरी नज़र हो, हासदीन का हसद हो, तो वो उसमें नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी ख़त्म होती हैं। जब एक गंद ख़त्म हो जाता है ना आपके जिस्म से, आपकी ज़िंदगी से, फिर आप खुशबू वाले अमल करते हैं, पैसे के लिए अगरबत्ती के अमल करते हैं, चिराग के अमल, बुज़ुर्गों की हाज़िरी होती है, दुरूद शरीफ के हदियात होते हैं, सदक़ात होते हैं, दालों के होते हैं, चावलों के, चीनी के, पानी के। तो वो जो भी ये चीज़ें, अब वैसे लोग घरों में सदका देते हैं, लेकिन जादू हो तो लेकिन टूटता नहीं है, उस सदके से नहीं टूटेगा, जब तक बाकायदा उसका ट्रीटमेंट नहीं हो जाता। कह लेंगे लाइक ऑपरेशन, ये एक ऑपरेशन सही। की तरह है। डायग्नोज़ होना चाहिए और फिर डायग्नोज़ होगा ट्रीटमेंट। तो ही बात आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना सॉल्यूशन नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आप खुद भी पिछले 3 सालों से केसेस देख रही हैं। जी, बिल्कुल। तो ये कैसे सोचा कि मैं भी जादू जिन्नात के मामलात डील करूँ? मैं इतनी ज़्यादा सफ़र रही हूँ, इतना अरसा मैंने इस तकलीफ़ में गुज़ारा,
कि मुझे यहाँ तक कि मैं अब मुझे बुज़ुर्गों ने इजाज़त 3 साल पहले दी, लेकिन जब मैं मरीज़ थी स्वेयर, तो मैं जिस चीज़ के पास जा रही थी ना, अगर मेरे सामने कोई ऐसा मरीज़ आता तो मैं उसको भी रिकमेंड करती थी कि आप भी जाओ, आप भी इलाज कराओ। मैं फ़ील करती थी कि लोग कितना इनके पास इनको कोई बताने वाला नहीं है। अब मैं इतना हेल्पलेस खुद को फ़ील करती थी कि मैं इनके लिए कुछ कर नहीं सकती। हालाँकि मैं खुद मरीज़ थी और मैं बहुत फ़ील करती थी। मैंने जब इस चीज़ का ज़िक्र जब मैं इलाज करा रही थी अपने बुज़ुर्गों से किया, तो उन्होंने कहा तो फिर आप खुद क्यों नहीं देखती, अगर आप फ़ील करती। मैं वाक़ई बहुत फ़ील करती। फिर मैंने देखा, क्योंकि मुझे किसी ने डायरेक्शन नहीं दी, मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल गुज़ार दिए। तो मैं किसी बच्ची को देखती हूँ, किसी फ़ीमेल ऐसी को जहाँ जिनके घर में ये असरात होते हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं, ये फिर आपका तो हक़ बनता है, फिर अल्लाह ताला ने भी आपकी एक ज़िम्मेदारी लगाई। अगर आपको इस चीज़ से गुज़ारा, इस फ़ेज़ से सिखाया, तो अगर हम आज उनकी हेल्प नहीं करें, उनकी रहनुमाई ना करें, तो मुझे लगता है हम अपना हक़ अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो फर्स्ट केस जो डील किया था, क्या केस था? कुछ डिटेल्स बता सकती है? क्या मामलात हुए थे? अगर आप जादू जिन्नात के मरीज़ की बात करें, तो एक मरीज़ ने कॉन्टैक्ट किया था। उस वक़्त मुझे मैं क्योंकि जब आप किसी के पास जाते हैं, तब आप जब आप पेशेंट हो, आप और तरह से चीज़ों को देखते हो। लेकिन जब बीइंग नॉलेज आप चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो वो जब मेरे पास आई, तो मुझे उनकी एनर्जीज़, मुझे घबराहट हुई। उनके जब उन्होंने कहा वो निकल रही हैं घर से, मुझे घबराहट हुई। लेकिन ना वही, जैसे इग्नोर करते हैं हम, उतना नहीं फ़ोकस करते। तो जब उनको मैंने ऑफ़िस में बुलाया, तो उनके साथ जिन्नात थे और वो ओह! भेजे हुए थे और बाकायदा पुतलों के अमल थे। ये सिर्फ़ कहने सुनने की बातें नहीं हैं कि ये हमारे साथ हुआ है तो हम तो मानेंगे, जिसके साथ नहीं हुआ ये कहेंगे स्टोरीज़ है, ऐसा नहीं होता। वाक़ई हकीकतन लोग इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। आप कॉमनली अगर अगर आपको में से किसी को भी कब्रिस्तान जाने का एक्सपीरियंस होता है, तो आप देखिएगा, वहाँ आपको सुइयाँ भी मिलेंगी, वहाँ पुतले भी मिलेंगे, आपको वहाँ पे गोश्त सुइयों में लगा भी मिलेगा। लोग जादू करके वहाँ पे ये चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है जो लोग तोड़ नहीं कराएँगे, तो वो आपको पता है फिर मुतासिर रहते हैं सारी ज़िंदगी, और नस्ली तौर पे वो जादू आपका चलता रहता है। जो लोग सिर्फ़ इस बात पे यकीन नहीं करते, सिम्पटम्स कॉमन है। अब देखिए, कुर्बे क़यामत का दौर है, वैसे ही नेगेटिविटी और शर इतना बढ़ गया हुआ है, इंसानों की शक्ल में, जिन्नात की शक्ल में। अब तो इस बात से हम ये नहीं कह सकते कि ये होता नहीं है बेसिकली। वो जो पेशेंट आई, तो मैंने जब जैसे बुज़ुर्गों की रहनुमाई थी कि उसके लिए कुरान पाक ऊँची आवाज़ में हम पढ़ते हैं, ताकि किसी को यही, क्योंकि लोग यही ना सोचने लग जाएँ कि पता नहीं ये लोग कोई मंत्र पढ़ते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रहनुमाई दी हुई है। जब बेशक। मैंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया है उसके लिए, जो मुझे बताया गया था, तो वो बिल्कुल उसकी जो ना वो सेंसलेस होती गई, उसने बिल्कुल अपनी गर्दन पीछे लगा दी। बिल्कुल, और उसकी टाँगें और हवा में वो जाने लगी, और मैं बड़ी हैरान हुई, क्योंकि मैंने इससे पहले उस तरह से कभी किसी के अंदर जिन्नात की हाज़िर और इस तरह से बुरी तरह से उसके जिस्म को तकलीफ़ देते नहीं देखा था। तो जब मैंने उसको देखा, तो मेरे उधर टेबल पे कुछ पड़ी हुई थी चीज़ें, और उसने वो सारी चीज़ें गिराना शुरू कर दी, टेबल उल्टाने लगी। वो नुकसान नहीं दे रही थी मुझे, लेकिन उसकी तरफ से मुझे बाकायदा अपनी बॉडी में एक फ़ील हो रही थी, वाइब्रेशन सी, कि उसकी एनर्जी सारी जो हैं, वो मैं पढ़ रही हूँ अगर आयतल कुर्सी, तो वो सारी मेरी तरफ आ रही हैं। तो लेकिन हमें भरोसा तो अपने बुज़ुर्गों का था कि ये, तो लेकिन मैंने तो उसको मुझे था कि इस कंडीशन में आ गई है, तो वो जिनकी इजाज़त थी, पढ़ाई, अल्लाह का कलाम, उन पे भरोसा था कि थोड़ी देर बाद वो दोबारा अपनी, उसको पानी दम करके दिया कि वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो गई। जब जिन हाज़िर हुआ उस लड़की पर, आपसे बात हुई उसकी? उसकी बात हुई मुझसे, कैसे कि मेरी अटेंडेंट बैठी थी। जब उस वो बिल्कुल वो एक अजीब-सी आवाज़ें उसने निकालना शुरू की, और जब उसकी हालत ख़राब होना शुरू हो गई, तो मैंने देखा कि एकदम से वहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, बिल्कुल सुन्न हो गए। तो अब हमारे मामला तो नहीं थे, मैं तो पढ़ाई कर रही थी, तो मैंने अपनी अटेंडेंट को सिर्फ़ इशारा किया कि इसकी वीडियो बनाओ, कि ताकि ये कहे कि इसके साथ ऐसी एनर्जीज़ नहीं है, जैसे लोग यकीन नहीं करते हैं। तो एकदम से उसके अंदर से बहुत भारी-सी आवाज़ निकली, तो मर्दाना आवाज़ थी कि वीडियो नहीं बनाना मेरी। तो वो जो थी, वो वहीं पे मेरी अटेंडेंट, बिल्कुल वो भी सुन्न हो गई, उसको भी नहीं समझ आ रही थी। तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई भी बंदा सेंस में नहीं है, सिर्फ़ उसकी एनर्जीज़ हैं, या इधर बुज़ुर्गों की एक एनर्जी है बस, और कुछ भी नहीं है उधर हॉल में। तो उसने क्या किया कि उसके बाद, जब, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, जब पढ़ाई करती रही, तो नॉर्मल कंडीशन में ही उसने पानी पिया। उसके बाद उसने बताया हुँ। कि मुझे बताएँ कि मेरे पर किसने ये चीज़ें भेजी हैं। मैं कुरान पाक पढ़ सुन नहीं सकती, जो ही कोई कुरान पाक पढ़ता है, तो ये चीज़ें मुझे मेरे जिस्म को अज़ियत देने लग जाती हैं।
तो इसका या तो मेरा यही हल है कि मैं या ना कुरान पाक सुनूँ ना, इसका यही हल है, या मैं पढूँ ना, क्योंकि मैं ये अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब उसका अमल था हांडी के लिए, उसके जब अमल किया, तो वो हांडी अभी हमने चढ़ाई भी नहीं और हांडी अच्छा, ये हिट हांडी का अमल सुनते बहुत ज़्यादा है। हांडी का अमल कैसा होता है? एक होती है हांडी मसान का की हांडी और एक कहता है एक हांडी में जिन्नात को जलाते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? हांडी में बेसिकली एनर्जीज़ को ही जलाया जाता है। तावीज़ात पे पढ़ाई करके उसकी ये जो जिस्म पे बाकायदा तौर पे मलवाते हैं और वो एनर्जीज़ उस तावीज़ के ज़रिए, वो जो कलाम की मखलूक होती है पीछे, वो पढ़ के, आयतल कुर्सी की मखलूक है, आप बहुत सारी चहल काफ़ की मखलूक है, उसको पढ़ के उसके ऊपर जब उसको हांडी में डाला जाता है उस तावीज़ को, तो वो उसकी एनर्जी उसके अंदर चली जाती है और मरीज़ को सामने बैठ के फ़ील होता है कोई वाइब्स सी हैं जो उसकी बॉडी से निकल के हांडी में जा रही हैं। ये मरीज़ खुद बताते हैं। ये कहने सुनने की बातें नहीं है। ठीक है? कि हम उनको ये एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। इसको पर्सनली बीइंग पेशेंट भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है और मैं बड़ी हैरान होती थी, ये क्या मेरे जिस्म से कौन-सी वाइब्स हैं? ये कैसी जैसे वेव्स फॉर्म में एक चीज़ हुँ। आपकी बॉडी से निकल रही है। सुनने वालों को शायद ये बात एक अजीब लग रही है। लेकिन ये चूँकि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया और फिर मरीज़ खुद बताते हैं। मुझे उनके वो ना भी बताएँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है वो एनर्जीज़ इसके अंदर शिफ्ट हो रही हैं। और वो होती हैं और मरीज़ उसके बाद इतना रिलैक्स होता है, उसका एकदम से रंग बदल जाता है। वो खुद बताता है, जो ठीक होता है वो खुद बताता है। हमें उससे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको अब कितना फ़र्क पड़ा है। अल्लाह ताला उनको मर्ज़ी हो, अल्लाह ताला का हुक्म हो, तो अल्लाह ताला उसको दिखा भी देते हैं कि वो एनर्जीज़ उसकी कैसे दफ़न की, कहाँ से आई, किसने भेजी। ये मरीज़ की अपनी तलब पे भी होता है, कोई कितने सच्चे दिल से पढ़ता है, उसको कुछ पढ़ाई दें, तो फिर ये चीज़ें अच्छा, क्लियर हो आपका जाती जो भूत प्रेत का साया किया गया था, कुछ खिला के किया गया था, कुछ पढ़ के किया गया था, बाल पे, कपड़ों पर, कैसे? मैं अगर अगर मेरी बात करिए तो मैं आपको बताऊँगी कि मुझे जो सबसे पहले मुझे किसी ने डायग्नोज़ किया था कि मेरी किसी ने तस्वीर पे किया था अमल। वो भी तस्वीर किसी की मैं ये लोगों के अवेयरनेस के लिए बात बता रही हूँ, हालाँकि ओपनली मैं ये मेरी बहुत पर्सनल बात है कि किसी को कभी भी अपनी तस्वीरें ना दें। इसके बाद भी बीइंग नॉलेज मैंने छोटी-छोटी बच्चियों की तस्वीरों के आजकल जो सोशल मीडिया पे लगाती हैं, मेरी अपनी एक स्टूडेंट उसके साथ ऐसा हुआ, उसकी निकाह तोड़वा दिया गया, उसकी तस्वीर पे अमल करवा के उसके सोशल मीडिया से लेके। तो ओह! ये चीज़ें देखें बड़ी कॉमन है। तो अगर आपके पीछे कोई आप डिफेंसिव कोई पढ़ाई नहीं करते, मसनून दुआएँ नहीं पढ़ते, तो लोग किसी भी तरह से आपको अटेम्प्ट कर लेते हैं। तस्वीर पे अमल हुआ किसी की शादी की मूवी से निकलवा के बाकायदा प्रिंट तस्वीर किसी अमल को दी मेरी, जिसके ऊपर अमल हुआ, जो पहला अमल हुआ, जब मैं 18 साल की थी। ये पहला अमल हुआ। उसके बाद मेरे सर के बाकायदा बालों पे अमल किया गया, बाल काटे गए। आप अगर बाल खुद से नहीं अप्रोच करके काटते हैं, तो फिर ये हुँ। जिन्नात के ज़रिए काम कराते हैं और यस, आप ये बातें सुनने में आती है ना कि रात को सोए तो बाल कट गए, रात को सोए तो कपड़ों पर कट लग गए। कपड़ों पे कट लगते हैं, कपड़े गायब हो जाते हैं। ये बेसिकली जन्नाती अटैक होता है। इसमें कोई दूसरा जादू किया जाता है जिन्नात के ज़रिए। घर में पानी का गिरना, घर में खून के अब जो मरीज़ हैं बाकायदा तस्वीरें भेजते हैं। घर में खून के छींटों का गिरना, गोश्त का गिरना, ये तो इतना कॉमन होता जा रहा है, मुझे लगता है पहले मैं समझती थी सारी ये चीज़ें मेरे साथ आएँ। अभी कॉलेज में देखती हूँ मुझे लगता है कि हर बंदा यही काम कर रहा है। हर बंदा, हर घर इन्फेक्टेड है इस चीज़ों से, सफ़र्ड है लोग नेगेटिव एनर्जी से। कि जिन्नात तो हैं ही हैं। अब जिन्नात क्या है? जिन्नात तो भेजे जाते हैं ना, शर तो फिर इंसानों की शक्ल में ही आ रहा है। ये जो सेल्फ ये इम्पोज़ चीज़ें जिन्नात लोग हैं, आसानी से कैसे भेज देते हैं? जिन्नात को कैसे काबू कर लेते हैं? जिन्नात के लिए ये देखिए जो लोग नेगेटिव एनर्जीज़ अपने पास रखते हैं ना, जैसे ये भी कलाम है इनके भी, शैतानी कलाम है और शैतानी अमाल है कि लोग कौन-कौन से मैं ओपनली तो नहीं वो अमाल नहीं बता सकती जो वो इख्तियार करते ऑडियंस की हैं। गाइडेंस के लिए सिर्फ़ हम। ठीक है? हाँ, वो क्योंकि वो लोग अपने नापाक रहते हैं, गंदे अमल करते हैं और उसके बाद उनके पास वो एनर्जीज़ चली जाती हैं। उन एनर्जी से वो करवाते हैं काम, उसके लेते हैं वो पैसे, जिसको बेसिकली कहते हैं जादू करना। तो हुँ। जादूगर वो हैं। तो लेकिन हमारी सोसाइटी में यहाँ लोग इस बात को ही पहले रियलाइज़ नहीं कर पाते, वो जिसके पास जा रहे हैं वो जादू से उसका तोड़ रहा है या रूहानी से तोड़ रहा है। ये भी एक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर किसी के पास जाते हैं, बहुत सारे मरीज़ खुद बताते हैं ये बात, या हम उनको चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे मौलिज भी हैं जो बाकायदा उनको ऊपर एनर्जीज़ खुद भेज देते हैं। ऐसे सो बच्चे भी, सैड। हाँ, कि मदर पे थे उसके ख़त्म करके बेटी पे भेज दिए कि अब बेटी आती रहेगी उनके पास। ये चीज़ें भी ये मैंने खुद देखी हैं
कि ये अवेयरनेस के लिए मैं ये बातें बता रही हूँ कि अगर आप किसी के पास जाते हैं तो बाकायदा तौर पे तहकीक करके जाएं। हालांकि मैं उन लोगों के पास गई हूँ जो रिकमेंडेड थे, इसलिए ये ट्रस्टवर्दी नहीं है यहाँ पे। इसीलिए लोग कहते हैं हम जादू जिन्ना से मरना पसंद करेंगे, इज्जत से मरना पसंद करेंगे, लेकिन हम किसी आमिल के पास नहीं अभी जाएंगे। रिसेंट आपके साथ कोई डेडली एक्सपीरियंस हुआ है? केस तो बहुत बहुत डेंजरस आते हैं इस तरह के एक जो थी फीमेल, जैसे मैंने आपको भी बताया, मैं एरिया मेंशन नहीं करूँगी, कि उनके यही मामला थे कि मदर के साथ इशू था, लेकिन जब उसको साथ ही बेटी में शिफ्ट हो गया, वो खुद जो थे मौलवी साहब थे मस्जिद के, खुद पढ़ाइयाँ करते थे। तो वही हुआ, पहले जब उन्होंने किसी मरीज़ का इलाज किया, उसकी एनर्जीज़, अगर आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती तो आप इलाज नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हर घर में कितना कॉमन सा रवाज है, पानी दम करवा लें किसी से भी ना। आप किसी की एनर्जीज़ उठाते हैं तो आपका जिस्म पे बोझ आता है। तो कभी भी इस तरह के एक्सपीरियंस नहीं करें। आप अगर किसी के जादू जिन्नात के मरीज़ को दम करेंगे तो उसकी एनर्जीज़ तो आपके ऊपर प्रेशर देती हैं। उन्होंने किसी को दम किया और वो चीज़ें आ गई उनकी वाइफ़ के अंदर। अब वो क्या ओह क्या माय करें, गॉड। उनकी वाइफ़ के अंदर आ गई, वो किसी के आमिल के पास उसको ले गए। आमिल ने क्या किया, उनकी बेटी पे भी भेज दी। अब पूरा घर मुतासर। अब वो किधर जाते वो लोग? तो जब आए तो वो तो फ़ौरन ही क्लैरिटी होगी कि उनकी मदर की चीज़ें भी भेजी हुई और वो भी चीज़ें भेजी हुई। तो हांडी के अमल में आपको मैंने बताया ना, एनर्जीज़ का वैसे ही इसमें सॉल्यूशन हो जाता है। हाँ, लेकिन मज़ीद आपके ऊपर दोबारा लोग ना करें, वो एनर्जीज़ ना भेजें, ये प्रैक्टिस ना करें, तो उसके ज़रूरी है कि आप रहनुमाई देते रहें। अच्छा, प्रोटेक्शन के लिए क्या चीज़ें होती हैं? वही बात मैं कर रही हूँ कि आप उसके लिए रहनुमाई ज़रूर लें। आपको वो मसनून दुआएँ बताई जाती हैं, आपको बार-बार, जैसे आप एक टेस्ट नहीं करवाते, आप चेक करवाते हैं कि आपको क्या मसला है, तो चेक करते हैं उसको कार्ड रीडिंग से, इस्तिहारा से, पढ़ाई से, तो सामने आ जाती है कि उसकी एनर्जीज़, उसको क्या पढ़ना चाहिए। कभी आपके लिए सूरह फलक, सूरह नास आती है, कभी आयतुल कुर्सी आती है, कभी सूरह कौसर आएगी, कभी कुरान पाक की 10 सूरतें हैं इलाज के लिए। अल्लाह ताला ने पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो वो जो भी आपके लिए होती है, आपको बताया जाता है 3 दिन का अमल है, 7 दिन का है, 11 दिन का, 21 दिन का। तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो एनर्जीज़ भी नहीं रहती हैं और लोग खुद उसको एक्सपीरियंस करते हैं। फिर उनको पता चल जाता है कि अगर आप रिकमेंडेड पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप खुद से यूट्यूब पे वजीफ़े और एक्सपीरियंस करते हैं। देखो, कलाम के पीछे होती है मखलूक। अल्लाह ताला ने वो किसके पीछे, एक-एक लफ्ज़ के पीछे मखलूक है कुरान पाक की। जब आप पढ़ लेते हो, उसको किसी काम की नहीं है, तो आप उसको बुला लेते हो। आप बुला लेते हो, जैसे कुछ लोग सूरह यासीन पढ़ते हैं काम के लिए, आपने सूरह यासीन के पीछे मखलूक है, वो तो आ गई। अब आप उसको कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो ये एक्सपीरियंस खुद से नहीं करना आप चाहिए। जिन्नात से बात कर लेती हैं? एनर्जीज़ को आप फ़ील करते हैं और ये वही बात होगी ना, ये वाइब्स हैं कि आप पढ़ रही हैं, आप फ़ील कर रही हैं, पीछे इजाज़त है, बुज़ुर्गों की नज़र है, तो वो आपके दिल में बात आ जाती है, आपके दिमाग में बात आ जाती है मरीज़ के लिए, या आपने कौन-सी कलाम है, अच्छा, तो वही भूत प्रेत चीज़ हमें चलती मैसेज है। कैसे देते हैं? कुछ लोग कहते हैं ख्वाब में आके देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ महसूस करवा देते हैं। महसूस भी करवाते हैं, आपके जिस्म पे भी, आपके कमरे में भी आके, घर में भी आके महसूस करवाते हैं। चूहों की शक्ल में आते हैं ये जिन्नात, अगर जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जिन्नात जो हैं बिल्लियों की शक्ल में आते हैं, छिपकलियों की शक्ल में आते हैं, और ये नॉर्मल ये चीज़ें होती हैं घरों में, लेकिन वो अनयूजुअल होती हैं। आपको फ़ील हो जाती हैं कि आप उस एरिया में नहीं रह रहे तो कहाँ से आ गए, और फिर वो आपको एक स्पेसिफ़िक टाइम में, जैसे एक मरीज़ ने मुझे बताया था कि एकदम से रात को उनका घर चूहों से भर जाता है। ओह! हाँ, ऐसे भी लोग बताते हैं और काफ़ी पढ़े-लिखे लोग हैं जो, और फिर वो कॉन्टैक्ट करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं समथिंग एल्स, कुछ डिफरेंट है। लेकिन आप भूत प्रेत को डराती है कोई ख़ास किस्म की खुशबू से, किसी और चीज़ से? नहीं, आपको मैं एक बात बताऊँ, जैसे इंसान है, इंसान की एनर्जीज़ को जानते हैं ना, ऐसे ये चीज़ें भी जो होती हैं ना, ये भी एनर्जीज़ को जानती हैं। उनको भी पता है इनके पीछे बुज़ुर्ग हैं, पढ़ाइयाँ हैं, अमल हैं, इजाज़तें हैं, तो वो उनको अंदाज़ा होता है। बहुत सारे ऐसे भी एनर्जीज़ होती हैं जो आप अभी पढ़ते ही हैं, वो उनके जिस्म को छोड़ देती हैं। अभी उनके लिए आपने कोई अमल नहीं किया होता, लेकिन कुछ ज़िद्दी हैं। जैसे इंसानों में एक वो सिस्टम है, शरारती हैं, तो उनके लिए कुछ अमल फिर इजाज़त होती है बुज़ुर्गों की, तो फिर किया भी जाता है। फिर क्योंकि ज़ाहिर है इंसानों सबसे को, ज़िद्दी भूत प्रेत कौन-सा मिला आज तक? जिसका इलाज लंबा चलता है, जिसम उसका कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि सम टाइम कुछ चीज़ें ये भी मखलूक है, किसी के साथ अगर पुरानी होती हैं ना, तो एक ज़िद ही बन जाती है उनकी। वो जल्दी फिर ना उनका घर छोड़ती हैं, ना वो फिर भी यही होता है कि उनके लिए पढ़ते हैं। फिर ये तो छिड़काव का अमल चलता है उनके घर में, और वो भी ऐसा रूहानी इलाज में एक ऐसा नहीं होता कि उन चीज़ों को भी अज़ियत दी जाती है कि उनको बार-बार टॉर्च किया जाता है, क्योंकि वो उसकी बॉडी को टॉर्च ना करे, उनके घर में नुकसान ना करे। जैसे आपने बोला एक्सीडेंट्स होते हैं, घर में आग लग जाती है, घर में चीज़ों का टूटता है,
पैसे आपके ज़ाया होते हैं, पैसों में बरकती है, तो ये चीज़ें फिर वो होने नहीं देते। अगर आप छिड़काव का अमल करते रहते हैं, वो एनर्जीज़ जब देखें, अब आपको पता चल गया कि एक नेगेटिव एनर्जीज़ है, कुछ शैतानी चीज़ है, आप पानी दम करके पी लेती हैं। आप फिर 2 घंटे बाद पानी दम करके पी लेती हैं। वो एनर्जीज़ कितनी देर स्टे करेगी आपके साथ? फिर आपको छोड़ देती हैं वो, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कलाम को, रूहानियत को, अल्लाह ताला के उस कलाम को। उनको फिर छोड़ना पड़ता है वो, अल्लाह ताला के हुक्म से फिर चली जाती हैं वो। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि 20 साल हो गए आपको, आप प्रॉपरली भूत प्रेत चुड़ैल आपका पीछा छोड़ चुके हैं या अभी भी असरात हैं साथ? नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब आप अब आपके सामने एक मरीज़ बैठा है, आप उसके लिए पढ़ रही हैं। अब आपको पता है कोई कॉल आई, आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं, आप पढ़ती हैं, आप सारा दिन बुज़ुर्गों की नज़र होती है, दुआ होती है, तो फिर वो एनर्जीज़ वैसे ही शुरू में ही छोड़ देती हैं आपको। क्योंकि बहुत मैं इलाज के दौरान भी मेरे साथ बहुत कुछ हुआ कि जब मैंने आना होता था, जाना होता था बुज़ुर्गों के पास इलाज के लिए, तो मेरी बिल्कुल टाँगें काम नहीं करती थी। मुझे बाकायदा लगता था वो मुड़ गई हैं और मेरे पाँव में और टाँगों में जान नहीं है। तो फिर वही जो वो ट्रीटमेंट बताते थे, को पढ़ाई करते थे, फिर जाते, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना पड़ता था 4-5 घंटे का जाने के लिए। जैसा कि अभी आप पॉडकास्ट से पहले बता रही थी कि आपकी गाड़ी तो जिन्नात खुद चलाते थे। बिल्कुल चलती थी, और मैंने आपको बताया कि फिर मैंने बहुत सारे लोगों को साथ बैठा के एक्सपीरियंस कराया कि तुम लोग ये मत कहना कि ये बात है या ये मैकेनिकल इशू है, तो उसको चेक कर लो कि ये। अब मैं छोड़ देती थी, मैं बिल्कुल स्टीयरिंग छोड़ देती थी और रेस छोड़ देती थी। मैंने कहा चेक कर लो, और गाड़ी चलती थी। बल्कि सिर्फ ये चीज़ें यहाँ नहीं, फिर गाड़ी जब मैं गैराज में खड़ी करती थी तो लाइटें खुद चलनी शुरू हो जाती थी, उसकी बुझती थी, जलती थी। और ये वही स्पेसिफिक टाइम 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद हॉर्न बजने लग जाता था। कभी बैक साइड की लाइट चलती थी, कभी फ्रंट की लाइट। अब मैकेनिकली कितना भी इशू हो सकता था। ये चीज़ें बेसिकली कह लें, दूसरे लफ्ज़ों में अपने होने का एहसास दिलाती थी। ये, और मैं आपको एक बात बता दूँ लोगों की अवेयरनेस के लिए, कि जब ये चीज़ें पुरानी हो जाती हैं ना, आपने कहा, आपने देखा है, ये फिर शक्ल इख्तियार करने लग जाती हैं। किसी और इंसान की शक्ल में कभी नजर आया आपको भूत प्रेत? किसी इंसान की शक्ल में है। मुझे इसका एक एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे, मेरे साथ होता था कि सम टाइम मैं आउट ऑफ बिल्कुल सेंसेस हो जाती थी, और मेरी गाड़ी ना कहीं चली जाती थी। और फिर स्पेसिफिक एक टाइम पे मुझे होश आती थी, फिर मैं वो लोकेशन देखती थी, एड्रेस देखती थी कि मैं कहाँ हूँ। ये मेरे साथ वाघा बॉर्डर में हुआ एक बार जलालपुर जट्टा के जंगलात में हुआ। मैं गुजरात से रही थी, गई मैं उधर। मैं इधर डिफेंस से रही थी, और मैं पहुंच गई उधर। और पूरे रास्ते आपको फील नहीं नहीं हुआ, हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। और ये चीज़ बहुत मेरे लिए ना, ये वो चीज़ थी। इस चीज़ के बाद मैं ज़्यादा मोटिवेट हुई कि नहीं, मुझे कोई मॉलेज ढूंढना चाहिए जो इन एनर्जीज़ को पकड़े, क्योंकि ये बहुत सवेयर हो गई डर गई। है, बहुत ज़्यादा सवेयर हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वाकई ये डरने वाली बात है। जब पहली बार ऐसा हुआ, मुझे 3 घंटे जीटी रोड नहीं मिला, कि मैं ऐसे बॉर्डर एरिया में चली मतलब गई थी। मखलूकात ने आपका माइंड कंट्रोल कर लिया था। हाँ, अब वो बात, जो सवाल का जवाब मैंने आपका देना था, जो आपने कहा कि आपने किसी इंसान की शक्ल में उसको देखा, तो वहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो गाड़ी मेरी चली गई और गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी बंद बहुत होती थी मेरी, गाड़ी का बंद होना कॉमन था। और मैं इतनी वो मेंटली प्रिपेयर्ड होने लग गई थी कि जिन्नात ये ऐसे पीछा नहीं छोड़ेंगे मेरे, तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगी। मैंने मोटी सी रस्सी रखी हुई थी, बांधती थी, ले जाती थी। लेकिन मैंने इस तरह की ज़ाहिरी स्ट्रगल की, रूहानी नहीं, ज़ाहिर स्ट्रगल की, क्योंकि अब चीज़ें हो रही थी, मैं क्या कर सकती थी। तो जब वो गाड़ी बंद हुई, तो एकदम से ना किसी ने शीशे पे नॉक किया। अब वो एक आदमी था। अच्छा, उस वक़्त मेरे माइंड में नहीं आया कि ये कौन है। तो मैंने शीशा नीचे किया, उसने कहा बोनट खोल ले। मैंने बोनट खोला, उसने पता नहीं क्या किया, और मेरी गाड़ी चली गई और वो चला गया। उस वक़्त भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया, ये कहाँ, इतनी सुनसान जगह में ये कहाँ से आया? बिल्कुल भी माइंड में ये चीज़ गई नहीं। लेकिन जब सेकंड टाइम ये चीज़ हुई, फिर थर्ड टाइम ये चीज़ हुई, तो जब और हर थर्ड दफा टाइम, मदद करने कोई मखलूक आती थी? थर्ड टाइम नहीं, वो बात आप करिए ना जिन्नात की, जब थर्ड टाइम आई, तो मैंने जो नोटिस की बात जो मैं आपको बताने लगी, वो ये कि वो एक ही बंदा हर शहर में कैसे आ सकता है। ओह, वो शक्ल एक ही थी। ना मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ, ना सेकंड टाइम रियलाइज हुआ। थर्ड टाइम मैंने, इसको तो पहले मैंने कहीं देखा है, और आता भी वो सिर्फ गाड़ी ठीक करने। ये चीज़ जो थी ना, ये तो फिर अब कोई पीछे रह नहीं गई थी चीज़,
कि पहले तो जिन्नात को देखा मैंने बिल्लियों की शक्लों में, ख्वाब में वाज़िया तौर पे था, अपेरेंटली चीज़ें अपने एहसास, लेकिन एक बाकायदा एक इंसान की शक्ल में आके वो आपकी हेल्प, पहले आपको लेके जाते हैं वहाँ पे पहले, और आपको पहले वो खबर देते हैं कि आपको आपकी गाड़ी को जलाएंगे, फिर आपकी गाड़ी को जलाते हैं, फिर आप पहले आपको बताते हैं वो सुनसान जगह पे आपको लेके जाएंगे, फिर आपको मीन्स के वो टोटली इम्पोज थे। और ये चीज़ें यहाँ तक ही नहीं थी, जो मेजर चीज़ें होती थी, एक तो गाड़ी के साथ में मेरा होता था, ट्रैवल में इश्यूज़ करती थी, घर में तो चलो इग्नोर कर रहे होते थे, 10 चीज़ें होती थी, लेकिन एक चीज़ होती थी कि मैं कहीं भी किसी एग्ज़ाम के लिए अपेयर्ड होती थी ना, तो मेरे डॉक्यूमेंट ना गायब हो जाते थे। शरीर जिन्नात थे। शरीर जना थे। वैसे ही मैं डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं तो फाइल में से डॉक्यूमेंट, फिर एक बार नहीं, ये फ्रिक्वेंटली हुआ। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपेयर्ड हुई हूँ तो भी इसमें ऐसा होता था, कोई एक डॉक्यूमेंट मिस हो जाता था, जॉब के लिए किया है तो एक डॉक्यूमेंट मिस है, या ईमेल नहीं पहुँच रही, या कोई इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये चीज़ें, और जब आपने कहा कि इलाज के लिए मैं क्यों हुई इतनी, सिर्फ़ इसलिए कि जब मैंने देखा, मैंने कहा भई अब तो ऐसे लग रहा है जैसे जंग लग गई है। बिल्कुल एग्जैक्टली, जिन्नात मैं के तो साथ सुन के खौफजदा हो रही हूँ कि आपने 20 साल गुजारे हैं। कोई 20 मिनट गुजारना उनके साथ पॉसिबल नहीं होता। तो वही, जैसे वो मैंने अपने अपने रूम की बात बता रही थी ना, तो मैंने अपनी रूममेट से वाज़िया तौर पे उस टाइम ये बात कही थी, 2005 और 8 की बात है, क्योंकि मेरा सेशन था उधर, कि मुझे लगता है कि हमें इनको कबूल कर लेना चाहिए, तो क्योंकि वो तो या हम चले जाएंगे तो या वो तो नहीं जाएंगे, वो तो नहीं जा रहे, क्योंकि उनकी तो चीज़ें अब वाज़िया और बढ़ती ही जा रही थी वो चीज़ें। तो फिर वो भी लगा कि नहीं, अब भी जब इतनी चीज़ें उसके बाद हुई, 2021 तक तो बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, तो फिर मैंने कहा भई अब तो लगता है जंग है अब इनके साथ, या तो ये नहीं है या फिर हम नहीं है, कुछ लेकिन ना कुछ तो। थैंकफुली आप जीत गई ये जंग, तो खुशी है हमें बस इस वो बात एक की। दुआ होती है, लेकिन मुझे जब अमली ने कह दिया ना, काफ़ी ज़्यादा ने, कि आपका इलाज होगा ही नहीं, कि इन एनर्जीज़ के साथ हम भी नहीं लड़ रहे, हमारे पास भी आप नहीं आइएगा, तो आपको लड़ना ही नहीं चाहिए, आप अपने आप को छोड़ दें इनके हवाले ना। तो लेकिन अल्लाह का फिर करम था। मैंने उनको बोला कि मैं मायूस नहीं हुई, कि लेकिन मैं ये फ़ाइट नहीं छोड़ूँगी, कि ये चीज़ें होती हैं, हो रही हैं, और ये ऐसा नहीं, ये अल्लाह के हुक्म से ही आई होंगी और ये जाएँगी भी, कोई एक तो होगा जो इनको पकड़ेगा। थैंक यू सो मच साइरिश, आपने आज के पॉडकास्ट में ना थैंक यू। अपने उस तरह के खौफनाक वाक़यात शेयर किए, और मतलब उन लोगों के लिए गाइडेंस के लिए पॉडकास्ट है जो लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते कि जादू जिन्नात ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और किस हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये आपने बताया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आज के एपिसोड में हमने 20 साल तक जादू और जिन्नात के शहर में मुब्तला रहने वाली सहरिश कंवल से बात की। आप नेक्स्ट हॉरर पॉडकास्ट किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड।